हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आज हमें देखना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स देखने से पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड उसमें लास्ट प्रॉपर्टी जो थी, दैट लास्ट प्रॉपर्टी इज नेगेटिव ऑफ ए रैशनल नंबर। ओके, सो आज क्या देखना है हमें, एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स मींस व्हाट? ओके, सो फॉर एग्जांपल देयर इज वन रैशनल नंबर 14/3. 14/3 plus which number is equal to 0? 14/3 plus which number is equal to 0? So that number is known as a additive inverse. Okay, so that particular number is known as a additive inverse. So here 14/3 obviously minus 14/3, 14/3 plus minus 14/3. So the minus 14/3 is additive inverse of 14/3. So इसको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ढूंढना है। किसका एडिटिव इनवर्स? 14/3 का एडिटिव इनवर्स कौन है? माइनस 14/3। फॉर एग्जांपल सेकंड, यहाँ पे लिख लीजिए, फर्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 14/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ additive inverse of plus 14/3. Okay, plus 14/3 का एडिटिव इनवर्स कौन है? दैट इज माइनस 14/3. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सपोज आपके पास है माइनस 15/7. सो माइनस 15/7 का एडिटिव इनवर्स कौन? सो माइनस 15/7 प्लस विच नंबर इज इक्वल टू 0? माइनस 15/7 प्लस विच नंबर इज इक्वल टू 0? सो दैट नंबर इज नोन एज ए additive inverse of minus 15/7. So obviously we know that minus 15/7 plus 15/7 which is equal to 0. So plus 15/7 is known as a additive inverse of minus 15/7. Therefore 15/7 is the additive inverse of minus 15/7. तो उसका एडिटिव इनवर्स कौन है? प्लस 15/7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 15/7. ठीक है, चलो तो ये हुआ एडिटिव इनवर्स. अब आपको एडिटिव इनवर्स तो समझ में आया. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन. एडिशन का काम हुआ है, अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, दो नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. ओके, दो नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. तो फॉर एग्जांपल मैं दो एग्जांपल लेता है यहाँ पे 3/7 एंड 5/7. सपोज 3/7 एंड 5/7 दोनों का मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. मुझे ऑलरेडी मालूम है यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कैसे, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है. तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर में कॉमन लेता और ऊपर डायरेक्टली क्या कर लूंगा, सब्ट्रैक्शन कर लूंगा न्यूमरेटर की. सो 3 - 5 मींस वी गेट -2 2/7 मिलेगा मुझे. So our answer is minus 2/7. अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सपोज फर्स्ट नंबर है -7/12 एंड उसमें से मैं 1/8 सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, 1/8. सो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है क्या? नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है. एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है मुझे, तो फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा पहले. सो इसका 12 है, इसका 8 है, राइट. सो 12 और 8 का मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम. जैसे हम एडिशन में करते थे, दोनों का एलसीएम लेके, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करके, सो उसी टाइप यहाँ पे करना है. सो द एलसीएम ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8. एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 इज कितना है, 24. 12 एंड 8 का एलसीएम बोलोगे आप, देखोगे तो 24, दैट इज 24. सो दोनों का डिनोमिनेटर 24 होना चाहिए, तो इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो -7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 8 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 जा 24. सो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. चलो तो आगे देख लीजिए कितना आ रहा है, -14 आएगा अपॉन 24 आएगा, -3 अपॉन कितना आएगा, 24 आएगा. दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम डिनोमिनेटर. सो राइट डाउन 24 एज इट इज, -14 एंड -3. -14 - 3 कितना, दैट इज -17/24. सो आंसर कितना आया मेरे पास, -17/24 इज द फाइनल आंसर. तो आपका आंसर कितना है, -17/24 आएगा. ओके, सो क्या करना पड़ा मुझे, पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा. दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड किया मैंने, दैट इज 24 एंड 24 क्या करना पड़ा मुझे, बाद में 24 करना पड़ा दोनों का डिनोमिनेटर. तो मेरा आंसर कितना है फाइनली
-17/24 इज माय फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसे कि प्रॉपर्टीज थे एडिशन के, वैसे कुछ प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन के, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है एक्चुअली, वो हमें यहाँ पे देखना है, तो देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एडिशन की प्रॉपर्टी थी वैसी ही प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? If a by b plus c by d is equal to anything, then that number is also a rational number, right? So a by b कौन था? एक रैशनल नंबर था। c by d कौन था? एक दूसरा रैशनल नंबर था। तो यहाँ पे भी वैसी प्रॉपर्टी लिखना है आपको। If a by b and c by d are two rational numbers, then दोनों का सब्ट्रैक्शन, then a by b माइनस सी बाई डी इज, जो आंसर आएगा इसका, दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो वो भी कौन है? एक टाइप का रैशनल नंबर ही है। कौन? अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर है, ए बाई बी एंड सी बाई डी, देन द सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, देन द सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 4/5 माइनस 3/10। ओके, फर्स्ट नंबर है आपका एग्जांपल 4/5 माइनस 3/10। इन दोनों ये a by b ये c by d, दोनों का आने वाला सब्ट्रैक्शन भी कौन रहेगा? दैट इज आल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों भी रैशनल नंबर है यार। अब मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करूंगा? दोनों का डिनोमिनेटर देखूंगा। फर्स्ट डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, 5 है 10 है, तो 5 एंड 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 का एलसीएम कितना है? दैट इज 10, स्मॉलेस्ट, राइट ना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन? यहाँ पे 10 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। सो यहाँ पे 5 का 10 करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 3/10 ऑलरेडी 10 कुछ भी नहीं करना है यहाँ। ओके, सो 2 4 कितना? 8/10 माइनस 3/10। सो मेरा आंसर कितना आया? दैट इज 5/10। 5/10 मींस कितना? 5 on the 5, 2 10 मींस आंसर आया मेरा 1/2। आंसर कितना है मेरे यहाँ पे? 1/2। सो 1/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो ये भी कौन एक टाइप का रैशनल नंबर है। पहले क्या था मेरे पास? 4/5 रैशनल नंबर, 3/10 है दूसरा रैशनल नंबर। सो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या है मेरे पास? दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सो ये हुआ प्रॉपर्टी, ये हुआ किसका प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो एडिशन में हमने देखा था, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है या नहीं, चेक करना पड़ेगा मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलना है हमें? कम्यूटेटिव लिखना है क्या? अब देखेंगे, पहले चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर लेती है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, वरना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, एसोसिएटिव भी नहीं लगती, बट देखेंगे आप, वेरीफाई करेंगे आप। ठीक है, चलो तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या देखेंगे। सपोज आपके पास 5/7 माइनस 0 है, सो आंसर कितना आएगा आपका? ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है। 5/7 माइनस 0, तो नंबर इटसेल्फ 5/7 एज इट इज। ओके, अगर मेरे पास ऐसा है 0 माइनस 5/7, 0 में से 5/7 सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर आएगा -5/7, आंसर आएगा -5/7, राइट। यहां से क्या किया? पहले नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे क्या किया? दूसरे नंबर में से पहला नंबर सब्ट्रैक्ट किया। आंसर सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है सेम कहाँ आ रहा है भाई? सेम नहीं आ रहा है, इसका प्लस है, इसका तो माइनस। सो दोनों में डिफरेंस, राइट, मींस कि दोनों एक ऐसे लिख सकते हैं हम 5/7 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस 5/7, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल है, दोनों का आंसर इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई commutative property does not satisfy in subtraction of rational numbers. Okay, commutative property यहाँ पे लागू नहीं होता। कहाँ पे? सब्ट्रैक्शन में। किसके सब्ट्रैक्शन में? रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन में। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लागू नहीं होता, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई नहीं कर लेता।
सब्ट्रैक्शन में। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इन द केस होल नंबर एंड इंटीजर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव फॉर द रैशनल नंबर। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो आप सब्ट्रैक्शन इज नॉट, यहाँ पे क्या लिखो, एक एग्जांपल लिखो और डायरेक्टली लिखना, नो प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्शन is not commutative and associative, is not commutative and associative in a rational number, rational number में ये कौन है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर। ओके, एक ध्यान में रखना है आपको, इतना सारा ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से इतना तो समझ में आया होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता है। चलो तो हम उसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन का कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो दो चार एग्जांपल देखेंगे, बाद में आपको जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। चलो तो फिर यहाँ पे देखेंगे सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 7/8। एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 7/8। 7/8 में से 2/3 मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे कैसे करना है, तो देखो ये वाला नंबर इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7/8 पहले आएगा, -2/3 आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 8 and 3 is, दोनों का एलसीएम लिखना है, दैट इज आल्सो 24, ठीक है। चलो तो इसका डिनोमिनेटर 24 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से, इसका 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई किया ये आएगा 21/24 -8 ओके। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नॉट 4, ठीक है। 8 to 16/24। चलो तो डिनोमिनेटर तो इक्वल है बेटा, 24 - 16, सो 24 - 16 तो कितना आएगा, दैट इज 5/24। सो इतना आंसर आएगा आपका फाइनल, ठीक है। इस टाइप आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे इस टाइप आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। और एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सिंपल से क्वेश्चन से बहुत, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना आता है, अगर आपको एडिशन करना आता है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ओके, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3। यहाँ पे एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3। दो रैशनल नंबर का सम कितना है, -3। इफ वन ऑफ देम इज -11/5, इफ वन ऑफ देम इज -11/5, then find other। ओके, दो रैशनल नंबर का सम कितना है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज, ठीक है, कितना है, -3। एंड दोनों में से एक रैशनल नंबर आपको मालूम है, तो दूसरा नंबर फाइंड करना है। ओके, सो लेट द सेकंड रैशनल नंबर इज x। दूसरा रैशनल नंबर मालूम नहीं तो उसको क्या करो आप, x सेकंड रैशनल नंबर इज x। चलो तो सेकंड रैशनल नंबर x है, फर्स्ट रैशनल नंबर कौन है, -11/5। दोनों का सम आता है, दूसरा मालूम नहीं, दूसरा कौन है आपका, लेट द सेकंड रैशनल नंबर x है, और दोनों का सम कितना आ रहा है, -3। अब तो मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, सो ये वाला नंबर माइनस में इस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ऑलरेडी -3, ये माइनस का प्लस 11/5 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 3 -15, ओके, -15, यहाँ पे -15 लिखो, सीधा -15 प्लस 11/5 एज इट इज। -15 में से 11 ले,
तो बचेगा आपके पास -4/5। सो सेकेंड नंबर कौन सा होगा? एग्जैक्टली द सेकेंड रैशनल नंबर इज -4/5। देन फाइंड अदर, देयरफॉर द अदर रैशनल नंबर इज, यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर द अदर रैशनल नंबर इज -4/5। दूसरा रैशनल नंबर कौन होगा? ऑब्वियसली -4/5 होगा। तो इस टाइप आपको ये करना था। ओके, इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप ओनली कंसेप्ट अपना क्लियर रखो, एडिशन करना आना चाहिए आपको, सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, ठीक है। थोड़े से उसके रूल्स आपको मालूम चाहिए, प्रॉपर्टीज मालूम चाहिए, फिर आपको एकदम सीधा एंड सिंपल कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा। ओके, चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।